हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औसत का चैप्टर लेके आया हूँ कि औसत के सवाल कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा। आज मैं थोड़ी ही सवाल बता रहा हूँ कल की वीडियो में, और मैं तीन तीन पार्ट में इनकी मतलब औसत का चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। 3 पार्ट में औसत का चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, और आप बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। हर एक सवाल को अच्छे से समझना है, तभी आपको मैथ आएगा, वरना मैथ नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। मैथ आएगा कैसे जब आप समझोगे नहीं तो मैथ आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैथ हमें बहुत कठिन लगता है। तो देखो, जिस किसी को आता है तो उसको सरल लगता है, जिस किसी को नहीं आता है उसको कठिन लगता है। मैथ एक ऐसी चीज़ है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपको आता जाएगा। जितनी ज़्यादा कर लोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ आती रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा औसत का चैप्टर। तो आप बने रहिए अंत तक दोस्तों। जैसे पहला सवाल हमारा ये रहा, प्रथम प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो, धनात्मक संख्या 100 धनात्मक संख्या की औसत के लिए एक आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, n प्लस 1 अपन में 2। ये है प्रथम धनात्मक संख्या के लिए। प्रथम धनात्मक संख्या के लिए ये फॉर्मूला है। तो n का मतलब इसमें होता है 100। n का मतलब क्या होता है? 100। तो हम n की जगह कितना रखेंगे? 100 रख देंगे। और प्लस कितना है? 1 बटे में कितना है? 2। इतनी बात समझ में आई? तो देखो कैसे करेंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे। 1 और 100 कितना होगा? 101। इतनी बात समझ में आई? और बटे में 2 है। तो दोस्तों, ऐसे ही मतलब इनको हम सॉल्व करेंगे, बस देखते रहें, समझते रहें। अब इनका हम भाग लगाएंगे। 2 का भाग हम 101 में देंगे तो कितना आएगा? देखो, 2 पंचे 10, इधर 0 बढ़ाई, अंक उतारा, अंक उतारा 1 का, और इधर 0 दशमलव लगाई, और 2 पंचे 10, मतलब औसत कितना निकल के आया? प्रथम धनात्मक संख्याओं 100 धनात्मक संख्याओं का औसत निकल के आ गया हमारा 50.5। ये हमारा एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज। ऐसी दोस्तों हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। आप मेरी वीडियो में बस बने रहें अंत तक। इसमें पूछा गया है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो दोस्तों, 40 प्राकृतिक संख्याओं का, जो अभी अभी अपन ने धनात्मक संख्याओं का फॉर्मूला लगाया, वैसे ही इसको करते हैं कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो, n प्लस 1 अपन में 2, यही तो लगाया। चाहे 40 प्राकृतिक संख्या दी जाए, चाहे धनात्मक संख्या दी जाए, चाहे ये अगर धनात्मक प्राकृतिक संख्या दी जाए, तो इनके लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे। n बराबर कितना रखेंगे? 40 प्लस 1 बटे में कितना होगा? 2। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। 40 और 1 कितना हुआ? 41 बटे कितना हो गया? 2। इनका भाग लगाएंगे, कितना निकल के आ गया? 20.5 हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों इन सवालों को हम करते रहेंगे। जैसे सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। तो आप फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। प्रथम मतलब सम संख्याओं का फॉर्मूला है n प्लस 1। n प्लस 1 आप इतना याद रख सकते हैं, आपका औसत निकल आएगा। प्रथम सम संख्याओं के लिए है ये। प्राकृतिक संख्याओं के लिए बताया, अब सम संख्याओं के लिए बता रहे। n का मतलब कितना है? 5, और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 6। यही हमारा आंसर हो गया। आप बस समझते रहें, देखते रहें। आपको ये कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो आप याद करेंगे इनको।
पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? अभी हमने सम संख्याओं का अभी फॉर्मूला बताया है, उससे ही ट्रिक है ये, उससे ही आप निकाल सकते। क्या होता है n+1। तो कितनी संख्याएं हैं सम? 10। 10 सम संख्याएं प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएगा एवरेज? 11 निकल के आ जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज। 10 सम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 11। सम की बात करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे, n+8 जितना है उतने में 1 ऐड कर देंगे। सवाल नंबर 5वां कह रहा है प्रथम 55 लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो जब भी कभी विषम संख्याओं की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक होती है क्या? n। विषम संख्याओं की बात करें तो n ट्रिक होती है, n से आप याद रख सकते हैं n बराबर 55 होता है। तो ये 55 ही हमारा एवरेज हो जाएगा। कितना एवरेज हो जाएगा? 55 ही एवरेज हो जाएगा। जैसे अगर सम संख्याओं की बात करें तो ऐड करते हैं, क्रमागत संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो उसमें 1 + n+1 अपन में 2 कर देते हैं, और सम संख्याओं में n+1 करते हैं, और विषम संख्याओं में उतने का ही उतना एवरेज होता है। सवाल नंबर 6वां कह रहा है प्रथम 28 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज क्या है? तो प्रथम 28 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज अभी हमने बताया। इसके लिए ट्रिक क्या होती है? इसके लिए ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है? इसके लिए ट्रिक होती है n। ये है हमारी ट्रिक। विषम संख्याओं की बात करी जाए तो n ही, मतलब जितना कुछ दिया गया है उतना ही हो जाएगा एवरेज। जैसे 28 विषम संख्याएं दी गई हैं तो 28 विषम संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? 28 ही एवरेज हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ये हैं एवरेज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो आप इनको, ये कुछ फॉर्मूले हैं, उनको फॉर्मूले याद कर लीजिए और ट्रिक हमारी याद रख लीजिए कि क्या क्या ट्रिक होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए कि कैसे एवरेज का मतलब चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो 3 पार्ट में मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारी ये वीडियो देख सकें और अपनी मैथ को सही कर सकें। जो मान ले लड़के 0 हैं, जो बच्चे 0 हैं या जो लड़कियां 0 हैं, उन सब के लिए है ये कि मैथ बोलते हैं कि हमको नहीं आता है, मैथ हमको नहीं आता है। तो मैथ एक ऐसी चीज़ है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको मैथ आएगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए मैथ लगाने का वही है रात। मतलब नाइट में आप मैथ लगाया करो, वही 9 से 11-12 बजे तक मैथ लगा। अगर इतना नहीं पढ़ सकते हो तो 7 बजे से 9-10 बजे तक फिर भी पढ़ा करो, जिससे आपकी मैथ अच्छी होगी। आपके लिए बता रहे हैं हम। देखो पहले हमें भी नहीं आती थी मैथ शुरुआत में, फिर हमने ऐसी बहुत मेहनत की। इसकी वजह से हम रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते थे, सिर्फ मैथ ही लगाते थे। इस वजह से हमारी भी मैथ अच्छी हो गई। इस वजह से मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आ रहा हूँ। तो आप इनको याद कर लीजिए और प्रैक्टिस किया करें। कम से कम 2 से 3 बार ये सवालों को दोबारा रिपीट किया करें, जिससे आपकी मैथ अच्छी होती चली जाए। सवाल हमारा ये रहा है, कह रहा है कि 1 से 35 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों की औसत के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि क्या होती है वर्गों की औसत के लिए। तो ट्रिक हमारी होती है n+1, कोष्टक बंद कर देंगे, 2n+1 अपन में कर देंगे 6। ये ट्रिक आप याद रखेंगे अगर वर्गों की बात की जाए। वर्गों की बात के लिए ये ट्रिक याद रखेंगे आप। तो देखो n मतलब क्या होता है? 35 हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा? 35+1। इसको बंद करेंगे। और 2n मतलब 35 दूनी 70 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 35 तो इधर लिख देंगे और +1 बटे में कितना हो जाएगा? 6। इनको सॉल्व करेंगे। 35 और 1 कितना होगा? 36। 36 मल्टीप्लाई 35 दूना 70 और 1 कितना हो जाएगा? 71 बटे में कितना होगा? 6। अब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, इनका भाग लगाएंगे।
6 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। कितना आ जाएगा इधर, 71 मल्टीप्लाई 6 मतलब 71 गुणा 6। 6 का अब गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 7 42। कितना होता है, 6 7 कितना होता है, 42। तो ये हमारा 420 एवरेज निकल के आ जाएगा। किसका, 1 से 35 तक की संख्याओं के वर्गों का एवरेज। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं इनके लिए। और मैंने सारी ट्रिकें बताई हैं। प्रथम, प्राकृतिक संख्याओं के लिए एवरेज कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको याद कराया है कि n+1/2 होता है। और सम संख्याओं के लिए बताया है कि n+1 होता है, विषम संख्याओं के लिए n ही होता है। और अभी मैंने वर्गों के लिए बताया है, तो आप याद रखें।